अभी आइज के बारे में जितना भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उनके सॉल्यूशन क्या है, क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सब अभी डॉक्टर साहब आपको बताएंगे। ओके प्यारे बच्चों, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। से गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आवाज नहीं है, जोर से गुड मॉर्निंग। और जोर से। वेरी गुड, और जोर से। हाँ, वेरी गुड। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारी आंख में, ये हमारी आंख है और 80% लर्निंग, 80% जानकारी हमें आंखों से मिलती है। 80% लर्निंग हमें आंखों से मिलती है। तो हम जो भी चीज़ सीखते हैं तो उसमें 80% कॉन्ट्रीब्यूशन आंखों का होता है। और आंख हमारी जो सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आचार्य चाणक्य ने कहा था सर्वेंद्र इंद्रियम नयनम प्रधानम, यानी कि सर्वम इंद्रियम नयनम प्रधानम, कि सभी इंद्रियों में आंख सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये आंख है हमारी, जो इसका मॉडल आप देख रहे हैं, और इसमें ये आंख का पारदर्शी हिस्सा है जिसको हम कॉर्निया कहते हैं। तो ये पारदर्शी परत होती है जिसको हम कॉर्निया कहते हैं। इस पारदर्शी परत का जो पावर होता है वो 44 डायप्टर होता है। टोटल आंख का पावर 60 डायप्टर होता है। और ये आंख का लेंस है। जब ये लेंस सफ़ेद हो जाता है तो उसे हम मोतियाबिंद कहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, जब लेंस सफ़ेद हो जाता है, लेंस अपनी पारदर्शिता खो देता है तो मोतियाबिंद बन जाता है। और ये लेंस होता है जो अपनी पारदर्शिता मेंटेन करता है। तो हमारी आँखों में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अभी 14 नवंबर से 20 नवंबर तक पूरे देश में एक ऐसी बीमारी के बारे में अभियान चलाया जा रहा है जिसे हम मायोपिया कहते हैं। मायोपिया यानी कि चश्मे का माइनस नंबर। आप में से कितने बच्चों ने चश्मा लगा रखा है? हाथ खड़े करो। हाँ, कितने लोगों को चश्मा लगा हुआ है? तो जो चश्मा लगा हुआ है, आपका नंबर आपको पता है माइनस है या प्लस में है? आपको पता है? प्लस में। आपका नंबर माने दिखाओ, चश्मा दिखाओ, देखो चश्मा देखो अपना खोल के। क्या नाम बेटा आपका? हाँ, फूल पूर्वी। तो पूर्वी जी ने चश्मा लगा रखा है और चश्मा पूर्वी जी का माइनस में है। बिल्कुल सही बोला। चश्मा जो है पूर्वी जी का माइनस में है। तो माइनस लगभग 2 नंबर के आसपास है आपका नंबर, 2 से 3 के बीच में। आपको पता है कितना नंबर है पूर्वी जी? आपको पता है बेटा कितना नंबर है आपका? -2। मैंने सही गेस किया। तो -2 नंबर है पूर्वी जी का। तो ये जो मायोपिया है, मायोपिया एक ऐसी बीमारी है जो कि भारत में 1999-2000 में लगभग 5% लोगों में थी। अभी इस समय 2025 में लगभग 30% बच्चों में मायोपिया हो चुका है। जो बीमारी 5% थी लगभग 1999 में, अब वो लगभग 30% बच्चों को हो चुकी है मायोपिया। और यदि प्रयास नहीं किए गए, यदि हमने प्रयास नहीं किए, यदि हमने जागरूकता नहीं फैलाई, तो हमें लगभग 2050 तक विश्व की आधी आबादी यानी कि 5 बिलियन, 5 अरब लोग इस बीमारी से पीड़ित होंगे। विश्व की आधी आबादी मायोपिया से पीड़ित होगी। तो इसके लिए हमें 5 चीज़ों का ध्यान रखना है। मायोपिया नहीं बढ़े। सबसे ज़्यादा मायोपिया बढ़ा था कोविड के टाइम पे, और कोविड के टाइम पे सबसे ज़्यादा मायोपिया बढ़ा था, और जिसको विशेषज्ञों ने एक नाम दिया था, उसका नाम था क्वारंटाइन मायोपिया। क्वारंटाइन मायोपिया। अब ये मायोपिया क्यों बढ़ रहा है, इतने तेज़ी से क्यों बढ़ रहा है? कोई बच्चा बता सकता है कि कितने तेज़ी से क्यों बढ़ रहा है मायोपिया? आज से 50 साल पहले तो नहीं था। तो ये इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि हमारा समय, हमारा टाइम, हम अपना समय, लगभग हमारा जीवन 2 से 3 मीटर के दायरे में सिमट गया है। आज से आप 50 साल पहले, 30 साल पहले, 20 साल पहले की बात करें तो पहले क्या होता था कि माँ बाप बच्चों को बोलते थे कि भाई खेलने मत जाओ, कब घर आओगे, है ना। आजकल माँ बाप उल्टा बोलते हैं कि बाहर निकला करो, थोड़ा सा जाके खेलो। आजकल हमारा जीवन 1 से 2 मीटर के दायरे में सिमट गया है, इसलिए मायोपिया बढ़ रहा है। और इसलिए इसके रोकथाम के लिए हमें 5 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। वो 5 चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ आपको कि 5 चीज़ों में सबसे पहली बात यह है कि आपको सुबह उठते हैं
जब संडे को आप सुबह उठते हो तो सुबह आप जाके कम से कम 1 घंटा सनलाइट के साथ स्पेंड करो। कि अभी हम जो भी देख रहे हैं आपके यहाँ तो फिर भी नेचुरल लाइट आ रही है। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपके स्कूल में नेचुरल लाइट मतलब नेचुरल लाइट की व्यवस्था है। यहाँ पे आज अच्छा प्रकाश मिल रहा है। तो ये जो आर्टिफिशियल लाइट है ना, इससे मायोपिया बढ़ता है। तो 1 घंटा संडे के दिन प्रकृति के साथ आउटडोर एक्टिविटीज में स्पेंड करो, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि जो बच्चे कंप्यूटर स्मार्टफोन का यूज करते हैं, क्योंकि यूज करना जरूरी है, कंप्यूटर और स्मार्टफोन तो एक लाइफ का पार्ट हो गया आजकल, उसके बिना जीवन संभव भी नहीं है। तो इसलिए जो बच्चे कंप्यूटर स्मार्टफोन का यूज करते हैं वो 20-20-20 रूल का पालन करें। दूसरी बात। तीसरी बात, खाने पीने में कितने बच्चे हैं जो चाउमीन, बर्गर, मैगी, पिज्जा ये लोग खाते हैं? हाथ खड़ा करो। कितने बच्चे जो चाउमीन खाते हैं या मैगी खाते हैं, पिज्जा, बर्गर, पेस्ट्री? अच्छा, आप ऑनेस्ट हो। और बस एक ही बच्चा? आप भी? चलो और हाँ, चलो वेरी गुड। तो चलो, मुझे पता है कि आप लोग सभी लोग कई अधिकांश लोग खाते हैं, तो घर वाले मैगी, पिज्जा, बर्गर तो बहुत कॉमन हो गया है ना। तो ये फास्ट फूड कहते हैं बेटा, इसको अवॉइड करो। मैगी, पिज्जा, बर्गर, पेस्ट्री, केक ये फास्ट फूड में आते हैं, तो इनको अवॉइड, मतलब कम से कम खाओ। जैसे एकदम जीरो तो नहीं हो सकता है। जैसे आज मान लो किसी का बर्थडे है, आप गए, आप बोलो कि मैं तो केक नहीं खाता हूँ या नहीं खाती हूँ, तो उसको इम्पोलाइट लगेगा, है ना। तो इसलिए क्या है, कम से कम खाओ, मतलब अवॉइड, मतलब कम से कम, मिनिमाइज। और चौथी बात यह है कि जो लोग जो स्मार्टफोन का यूज करते हैं, तो उनको 20-20-20 रूल फॉलो करना है। 20-20 रूल का मतलब होता है कि 20 मिनट के बाद 20 सेकंड का ब्रेक लेना है और 20 फीट दूर देखना है। उसको बोलते हैं 20-20-20 रूल। तो ये स्मार्टफोन के लिए करना। और अगली बात है कि खाने पीने में हमें ध्यान रखना है, फल फ्रूट्स खाने हैं, मौसमी फल खाने हैं, क्योंकि फलों के अंदर बीटा कैरोटीन होता है। पपीता जो भी पिगमेंटेड फल होता है ना, जैसे पपीता है, अंदर से बिल्कुल रंगीन, मतलब पीला रंग का निकलता है, तो बीटा कैरोटीन होता है उसके अंदर। और इसके बाद सभी बच्चे एक एक्सरसाइज करेंगे कि अपनी एक आंख बंद करो। सभी बच्चे अपनी एक आंख बंद करो और उससे देखो, दूर देखो, और दूसरी आंख को बंद करो, उससे दूर देखो। अगर दोनों आंखों से आपको सही दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब आपकी दोनों आंखों की रोशनी आपकी मतलब बराबर है। यदि एक आंख से कम दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब एक आंख की रोशनी आपकी कम है। उस स्थिति को हम लेजी आई कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? लेजी आई, सुस्त आंख। तो इसके लिए हमें डॉक्टर को दिखाना जरूरी होता है। और पांचवी चीज है कि साल में दो बार यदि आपकी आंखों की समस्या है, तो साल में 2 बार आपको आंखों की जांच करानी है। और आखिरी बात, नेशनल मायोपिया वीक 14 से 20 नवंबर तक पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। और ये जो प्रोग्राम है, ये स्ट्रैबिस्मस एंड पीडियाट्रिक ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी इंडिया और मतानंद वेलफेयर फाउंडेशन और एंटोट के संयुक्त तत्वाधान मनाया जा रहा है। इसका सबसे मुख्य उद्देश्य है कि भारत को हम मायोपिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनने से रोकें। जो हालत चाइना की, हांगकांग की, सिंगापुर की और जो कोरिया की, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया की हो चुकी है, वो हालत भारत की नहीं हो। उसके लिए हम सभी को संकल्प लेना पड़ेगा कि हम इस बारे में अपने मम्मी पापा को भी बताएंगे, जागरूकता फैलाएंगे, अपनी आंखों की जांच कराएंगे, फास्ट फूड से बचेंगे और साथ ही साथ जो हेल्दी हैबिट्स उसको अपनाएंगे। हेल्दी हैबिट्स में क्या है कि सुबह संडे को उठना है और सुबह जल्दी जाके पार्क में घूमना है, लंबी लंबी सांस लेनी है ना। तो ये हेल्दी हैबिट्स है। और अब मैं कुछ सवाल पूछूंगा, उसका जवाब जो है बच्चा सही देगा उसको प्राइज मिलेगा। तो सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि जो माइनस चश्मे का नंबर होता है, तो मायोपिया जो बीमारी होती है उसमें चश्मे का नंबर कौन सा होता है? माइनस होता है, प्लस होता है? बताओ बेटा। माइनस, आ जाओ। अभी इसने गुड़िया ने बताया माइनस होता है, इसने माइनस नंबर लगा भी रखा है, -2। तो क्या नाम है बेटा आपका? पूर्वी। आओ, इधर आ जाओ, आओ। मैं रिक्वेस्ट करूँगा सर से, धर्मेश सर से, कि आप पूर्वी को पुरस्कार देकर सम्मानित करें। और पूर्वी जो है वो आज गिलकारी स्कूल की मायोपिया की ब्रांड एम्बेसडर है। सी इज ए ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मायोपिया, क्योंकि वो खुद भी मायोपिक है। पूर्वी इज मायोपिक,
सो पूर्वी को ये प्राइज़ इसलिए दिया जा रहा है कि आपको जानकारी आपको सब जगह शेयर करनी। सामने देखो बेटा, बहुत बहुत बधाई, तालियां तालियां तालियां, वेरी गुड तालियां। अब दूसरा प्राइज़ है उस बच्चे को मिलेगा जो बच्चा, मैंने आपको बताया था कि आँख की टोटल पावर कितनी होती है वो बता देगा। आँख की टोटल पावर कितनी बताई थी मैंने? आओ, हाँ आ जाओ। आँख में लर्निंग 80%, आँख जो होता है वो 80% लर्निंग के लिए जिम्मेदार है। और नाम क्या बेटा आपका? हाँ, भव्य प्रताप। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आदरणीय धर्मेश सर से कि वो भव्य प्रताप को बहुत बहुत बधाई, तालियां भव्य प्रताप। वेरी गुड। तो भव्य प्रताप जी ने बताया कि आंखों में लर्निंग 80% लर्निंग के लिए आंखें जिम्मेदार हैं। अब हम नेक्स्ट सवाल आता है कि ये जो बीमारी है इसका नाम क्या है? मैंने बताया था क्या? हाँ, क्या नाम है? मायोपिया। नहीं, ये जो बीमारी है जिसमें लेंस अपनी पारदर्शिता खो देता है। एक बीमारी होती है जिसमें लेंस होता है, पारदर्शी होता है, और उस बीमारी में लेंस अपनी पारदर्शिता खत्म कर देता है, फिर उसका ऑपरेशन करना पड़ता है। उसके बारे में वो बीमारी ऐसी है जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स में मिलती है। आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, दादा दादी, उनका ऑपरेशन होता है इस बीमारी में। क्या है इस बीमारी का नाम? मायोपिया नहीं, वो आप सही मायोपिया बोल रहे हैं, वो मैं से स्टार्ट होती है, मैं से स्टार्ट होती है, लेकिन मायोपिया नहीं, वो दूसरी बीमारी है। अरे वाह, वेरी गुड, कम ऑन, वेरी गुड, तालियां बजाए, तालियां, वेरी गुड। क्या नाम बेटा आपका? कृत्वी, बहुत बहुत बधाई, इसने सही जवाब दिया। इस बीमारी का नाम है मोतियाबिंद। बहुत बहुत बधाई। अब उसके बाद हम आगे आते हैं। अगला सवाल है कि जब आप धूप में जाते हैं मॉर्निंग में, और धूप में जाके आप सुबह की एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइज करते हैं, तो उससे क्या होता है कि 4 तरह के हार्मोन ब्रेन में सिक्रेट होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके लेवल थोड़ा सा ऊपर भी है। उसका नाम है, उन हार्मोन का नाम है डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन। उसमें से एक हार्मोन ऐसा है जो कि आँख की लंबाई को बढ़ने से रोकता है। ये जो आँख है ना, इसकी नॉर्मल लंबाई होती है 23 मिलीमीटर। अब वो हार्मोन जब सिक्रेट होता है तो आँख की लंबाई को बढ़ने से रोकता है, वो उसको बोलते हैं एक्सियल इलोंगेशन रोकता है। तो उस हार्मोन का नाम क्या है? 4 चॉइस है, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन। उनमें से एक हार्मोन है जो कि आँख की लंबाई को बढ़ने से रोकता है। सेरोटोनिन नहीं, नेक्स्ट गेस। हाँ, एंडोर्फिन, डोपामिन। हाँ, आ जाओ, कम क्या नाम बेटा आपका? जीवित जायसवाल। क्या नाम है? निमित जायसवाल। आ जाओ, वेरी गुड। मैं रिक्वेस्ट करूँगा आदरणीय भटनागर साहब से कि वेरी गुड, तालियां, जोर से तालियां, जोर से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो डोपामिन हार्मोन जो है वो आंख की लंबाई को बढ़ने से रोकता है, इसलिए हमें सूरज के साथ हर संडे को 1 घंटा टाइम निकालना चाहिए। अब अगला सवाल आता है कि आंख में एक, जो मैंने बताया था कि ये पारदर्शी स्ट्रक्चर होता है, इसका नाम कोई बता सकता है? हाँ, लेंस तो था बेटा, कौन, इसका नाम क्या था? लेंस तो पारदर्शी होता है। दूसरा भी था एक जिसका पावर 44 डायोप्टर था। चलो मैं 4 चॉइस देता हूँ आपको, कॉर्निया, लेंस, रेटिना, कॉर्निया। आ जाओ, कॉर्निया। तो ये स्ट्रक्चर पारदर्शी स्ट्रक्चर है ना? बहुत बहुत बधाई, तालियां, जोर से तालियां बजाएं। मैं आ जाओ, वेरी गुड, जोर से तालियां। बहुत बढ़िया। अब अगला सवाल ये है कि मायोपिया जागरूकता के लिए, मायोपिया को रोकने के लिए आप में से कोई बच्चा अपना हाथ खड़ा करके आ गया, उसको प्राइज मिलेगा। कि आप लोग क्या करने वाले हो, उसके मैंने 5 उपाय बताए थे, तो कोई बच्चा जो भी एक उपाय बता देगा उसको प्राइज मिलेगा। आ जाओ, आप इधर आओ, अब बताओ क्या उपाय है वो, आप क्या करने वाले हो, आ जाओ। और ये मैं रिक्वेस्ट करूँगा भटनागर साहब से कि वो उनको प्राइज दें। क्या नाम बेटा आपका? दक्ष योगी, वेरी गुड। हाँ, अब बताओ क्या उपाय कर, जोर से बोलो। हाँ, बताओ। संडे को हमें 1 घंटा टाइम निकाल के सनलाइट के पास टाइम स्पेंड करना चाहिए और एक एक्सरसाइज करनी चाहिए। ऐसे अगर एक आँख से हमें दिख रहा है तो सही है, और दूसरी आँख से अगर कमजोर है तो नहीं सही है।
हाँ हाँ लीजिए आइए, बहुत बढ़िया। और नंबर कितना बेटा आपका? नंबर हाँ 15। 15 15। तो ये दक्ष के लिए जोरदार तालियां बजाए। और दक्ष ने एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दिया है कि हमें आउटडोर एक्टिविटी करनी है। और दक्ष के माध्यम से मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि मायोपिया, ये -15 नंबर है दक्ष का। तो जिनको मायोपिया होता है उनको 3 खतरे हो जाते हैं। एक तो पर्दे में समस्या हो जाती है, दूसरा क्या होता है कि ग्लोकोमा यानी काला पानी हो जाता है, कैटरेक्ट हो जाता है। तो दक्ष के माध्यम से मैं संदेश देना चाहता हूँ कि आप सभी को अपनी आंखों की जांच करानी है। मेरे पर्दे कमजोर। हाँ पर्दे कमजोर है, बिल्कुल। दक्ष को इसलिए नॉलेज है। तो इसलिए दक्ष, आपने लास्ट टाइम कब चेक कराया था? मैंने डॉक्टर अंकर गुप्ता को चेक करवाया था सितंबर में। हाँ तो पर्दे की जांच फिर करवा देना बेटा, ठीक है। चलिए दक्ष को प्राइज दो, वेरी गुड, तालियां बजाएं दक्ष के लिए। अब मैं दूसरे बच्चे को बुलाना चाहूँगा जो एक दक्ष ने उपाय बताया कि हमें संडे को कम से कम 1 घंटे नेचुरल प्रकृति के साथ बिताना चाहिए, सनलाइट के साथ बिताना चाहिए, क्योंकि आर्टिफिशियल लाइट का मायोपिया से सीधा संबंध है। अब दूसरा उपाय कौन सा है, वो दूसरा बच्चा कौन आएगा? आओ, आ जाओ, कम। दूसरा उपाय क्या है? अब बताओ बेटा। मैं रिक्वेस्ट करूँगा आदरणीय भटनागर साहब से कि इनको प्राइज़ दें और दूसरा उपाय बताएंगे। हमें फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए हाँ और हाँ हरी सब्जियां खानी चाहिए और फल फ्रूट खाने चाहिए, हाँ बिल्कुल जिससे हमारी आंखें सही रहती है। बिल्कुल, फल फ्रूट, हरी सब्जी और फास्ट फूड का अवॉइड करना चाहिए। और पॉजिटिव मिलेट जो मिक्स आटा होता है ना, गेहूँ, दलिया, गेहूँ, चना, बाजरा, रागी, तो मिक्स आटे की रोटियाँ खानी चाहिए। वेरी गुड, बहुत तालियां, जोर से तालियां। लो अब हाँ 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 20-20 का रोल करना चाहिए। हाँ करना चाहिए आपको, बस तालियां, जोर से तालियां। अब चौथा उपाय कौन बताएगा बेटा? चौथा उपाय कौन सा बताएगा? कौन बताएगा? हाँ जाओ, आ जाओ। चौथा उपाय, आ जाओ हाँ आ जाओ बेटा। हाँ क्या? हमें ना संडे को रोज पार्क में जाना चाहिए। हाँ। और नेचुरल ऑक्सीजन लेने चाहिए 1 घंटे। हाँ बिल्कुल, ये तो हो गया था। अब ये हो गया था, अब 2020 रूल भी हो गया। और हमें अपनी आंखों की जांच हर साल में 2 बार करानी चाहिए। तो अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा सर से कि ये सरप्राइज दें। बहुत तालियां, जोर से तालियां। थैंक यू। अब मैं एक बच्चे से पूछना चाहूँगा, है ना? हाँ, तो ये कि अगर हमने प्रयास नहीं किए तो 2050 तक कितने लोगों को, आ जाओ 5 मिलियन, हाँ जाओ, वेरी गुड। और हाँ आ जाओ, कुछ बोलोगे, कोई संदेश देना? एक बात बताओ जो कि आप चाहते हो कि सब बच्चे फॉलो करें। आपने संडे को 1 घंटा बताया आपने, और फोन को कम से कम, हाँ फ़ोन को कम से कम यूज करें। वेरी गुड। फ़ोन को कम से कम यूज करें, उसको बोलते हैं, एसी को भी यूज नहीं। हाँ उसका नाम है डिजिटल डिटॉक्स। उसको बोलते हैं डोपामिन डिटॉक्स। डोपामिन डिटॉक्स का मतलब होता है कि हमारे शरीर में क्या होता है कि जब भी हम फ़ोन यूज़ करते हैं, कोई रील देखते हैं, कोई चीज़ स्क्रॉल करते हैं, सोशल मीडिया पर देखते हैं, तो हमारे मस्तिष्क के अंदर डोपामिन का सिक्रेशन होता है। वो हमें, हाँ डोपामिन निकलता है। तो उसको हम बोलते हैं डोपामिन डिटॉक्स। सप्ताह में 1 दिन, जिस प्रकार से हम फास्टिंग करते हैं, 1 दिन फ़ोन से दूरी बना के रखें। सप्ताह में 1 दिन उसको बोलते हैं डिजिटल उपवास। 1 दिन डिजिटल उपवास करें। उस दिन पार्क में जाएं, सुबह ऑक्सीजन लें, सनलाइट को अपने ऊपर पड़ने दें, क्योंकि सनलाइट के अंदर विटामिन डी भी होता है। और सनलाइट जब आँखों के संपर्क में आती है तो हमारा रेटिना, हमारा पर्दा डोपामिन सिक्रेट करता है, जो कि आँख की लंबाई को बढ़ने से रोकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दिया है इन्होंने, और मैं बधाई देना चाहता हूँ पूरी स्कूल को, टीम को, आदरणीय भटनागर साहब को, सभी फैकल्टी मेंबर्स को, सभी टीचर्स को, कि आपने इतने सुंदर ढंग से आज हमें बच्चों के बीच रूबरू होने का मौका दिया। और ये नेशनल मायोपिया वीक जो आने वाला 14 से 20 नवंबर को, उस दिन उस सप्ताह में हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुँचानी है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक अपनी बात पहुंचानी है। पेरेंट्स को बताना है आपको, और आपको बेटा साल में 2 बार रेटिना अपना चेक करवाना है दवाई डाल के, जिससे कि आपकी पर्दे में कोई समस्या हो तो उसका लेजर हो सके, उसका इलाज हो सके। और मायोपिया जो बीमारी है वो हम सब मिलकर यदि इसके साथ जागरूकता बढ़ाएंगे तो मायोपिया से अपन विजय पा सकते हैं और भारत को मायोपिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनने से हम रोक सकते हैं।
मैं रिक्वेस्ट करूँगा आदरणीय भटनागर साहब से कि वो एक पोस्टर का भी विमोचन करें और सभी बच्चे सभी, हाँ आ जाओ, आइए सर। और एक आदरणीय भटनागर साहब आओ, और ये बच्चे भी हमारे आओ, आ जाओ, अब मैडम आ जाओ, आ जाओ। तो ये मायोपिया, नेशनल मायोपिया वीक का एक पोस्टर विमोचन है। बच्चों आप भी हाथ लगा लो बेटा। तो ये आप लोग ब्रांड एम्बेसडर हो मायोपिया के, और आप लोग भी, क्योंकि क्या है कि मायोपिया एक बीमारी है जिसको हम सब मिलकर इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत बधाई। और किसी बच्चे को कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, और मैं आप लगवाएं इसको। हाँ, क्योंकि आज हम अपनी गौरवशाली परंपरा को भूलते जा रहे हैं। आज भारत की संस्कृति सबसे प्राचीनतम संस्कृति है। जीरो आर्यभट्ट का नाम हो, चाहे चाणक्य ऋषि हो, चाहे पाणिनि ऋषि हो, सारे आविष्कार हमारे भारत में किए हुए थे पहले। इवन जब रामायण पढ़ते हैं अपन तो उसमें पुष्पक विमान का वर्णन आता है ना। तो ये जो परंपरा है ये हमें भूलना नहीं है, और हमें अपनी गौरवशाली परंपरा को निभाना है। और इस दो पंक्तियों के माध्यम से मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा कि जैसे महाराणा प्रताप थे, तो महाराणा प्रताप ने जंगल में जाकर घास की रोटी खाना मंजूर किया, लेकिन उन्होंने किसी की अधीनता स्वीकार नहीं की। जैसा कहा ना कि अरे घासड़ी रोटी री जद बन मिलाड़ो ले भाग्यो, नानो सो अमरियो चीख पड़ियो, राणा रो सोयो दुख जाग्यो, हूँ लड़ियो घणो हूँ सयो घणो, मेवाड़ी मान बचावण ने, मैं पाँच नहीं राखी रण में, बेजारो खून बहावण ने। तो महाराणा प्रताप ने कभी अधीनता स्वीकार नहीं की। और आज जैसे ये जो फोटो लगे हुए हैं, इन लोगों ने पूरी जिंदगी देश के लिए समर्पित कर दी। और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें देश के लिए जीने का सौभाग्य मिला है। आप लोग देश के भविष्य हो, और इसलिए हमें आज ये संकल्प लेके जाएं कि हम देश की सांस्कृतिक गौरव को, हम देश की परंपरा को आगे बढ़ाएंगे, और हम देश के लिए कुछ ऐसा कार्य करेंगे जिससे कि हमारे देश का नाम पूरे विश्व भर में एक सांस्कृतिक गौरवशाली प्रतीक के रूप में जाना जाए। तो आइए हम सभी इस कविता के माध्यम से, इस गीत के माध्यम से इस संकल्प को दोहराएं कि उनके पद चिन्हों पर चलकर यश गौरव हम पाएं, कि जिनने अमर किया इतिहास आज हम उनके गुण गाएं, कि जिन्होंने अमर किया इतिहास, इन्होंने इतिहास को अमर कर दिया। आज भगत सिंह कोई परिचय के मोहताज नहीं है। उन्होंने फांसी पर चढ़कर इस देश को आज़ाद कराया, जिससे हम आज खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली है, और इसलिए आज आइए हम अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा करने के लिए, बीमारियों से आज़ादी दिलाने के लिए आप सभी को इस बात को जन जन तक पहुंचाना है। अपने माँ बाप को बताना है, माता पिता को बताना है, अपने मित्रों को बताना है, जिससे कि हम एक स्वस्थ बालक बनकर, स्वस्थ बालिका बनकर देश की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक धरोहर को बचाने के लिए अपना योगदान कर सकें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।